हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसे पूरे 8,500 किलोमीटर का सफर तय करना था। लेकिन असल मसला ये नहीं था कि ट्रक इतना लंबा सफर कैसे करेगा, बल्कि असल मसला ये था कि इस ट्रक के अंदर बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था और इस बर्फ को अफ्रीका के उस सहरा से गुजारना था जहां गर्मी आग बरसाते सूरज की तरह होती है, जहां बर्फ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाता है। और इसी सहरा में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे। चैलेंज ये था कि किसी भी सूरत में बर्फ पिघलनी नहीं चाहिए, और वो भी बगैर किसी रेफ्रिजरेटर के। ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की तवज्जो एक आइस ब्लॉक ने अपनी तरफ खींच रखी थी। यह आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम वजनी था और इसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था बगैर किसी रेफ्रिजरेशन के। इसका आगाज नॉर्वे के शहर मोइराना से होना था और इख्तिताम सेंट्रल अफ्रीका के शहर लिब्राविल में। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इतनी मुशक्कत क्यों? असल कहानी एक साल पहले 1958 में शुरू होती है, जब यूरोप के मुल्क लग्जमबर्ग में चलने वाले मशहूर रेडियो स्टेशन रेडियो लग्जमबर्ग ने अपने सामीन के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई शख्स 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक वन पीस हालत में सिर्फ सड़क के जरिए ले जाए और उस दौरान किसी किस्म का रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल ना करे, तो हर 1 किलो आइस के बदले उसे 1 लाख फॉरेन किस्त दिए जाएंगे, जो आज के हिसाब से $16,000 बनते हैं। यानी पूरे आइस ब्लॉक की कीमत बनती है $48 मिलियन। रेडियो लग्जमबर्ग को पूरा यकीन था कि ये चैलेंज नामुमकिन है, क्योंकि ये सफर सिर्फ लंबा नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक भी है, जिसमें अफ्रीका का वो सहरा भी शामिल है जहां दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। महीनों तक किसी ने भी इस चैलेंज को कबूल करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाला बर्गर नाटविक सामने आया, जो एक इंसुलेशन कंपनी ग्लास वॉट का मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसका मानना था कि उसकी कंपनी का इंसुलेशन मटेरियल इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है। जैसे ही उसने चैलेंज कबूल किया, दुनिया भर के अखबारात में उसका जिक्र होने लगा। और यही वो लम्हा था जब रेडियो लग्जमबर्ग को खौफ महसूस होने लगा कि कहीं वाकई उन्हें इतनी बड़ी रकम ना देनी पड़ जाए, और इसी खौफ में उन्होंने अपनी ऑफर वापस ले ली। लेकिन नॉटविक अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसका मानना था कि अगर पैसे ना भी मिले तो भी ये सफर उसकी कंपनी के लिए तारीख बना देगा। फिर वो दिन आया जब आइस ब्लॉक को नॉर्वे के ग्लेशियर से निकाला गया। 3 टन वजनी ब्लॉक को एक साथ उठाना, इसलिए उसे 200 किलो के टुकड़ों में काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे लाया गया, दोबारा फ्रीज किया गया और एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। इस ब्लॉक को खास कंटेनर में रखा गया जिसके अंदर ग्लास वूल इंसुलेशन की गई, और 22 फरवरी 1959 को यह तारीखी सफर शुरू हो गया। इब्तिदा में सफर आसान था, मौसम बेहतर था, सड़कें ठीक थीं और जहां जहां से ट्रक गुजरता लोग उसका इस्तकबाल करते। लेकिन जैसे ही ट्रक अफ्रीका पहुंचा, हालात बदल गए। शदीद गर्मी, जलती रेत, खराब रास्ते। ट्रक बार बार रेत में धंस जाता, हर बार उसे निकालने में घंटों लगते। इंजन के खराब होने का खतरा अलग था, और सबसे बड़ा खतरा बर्फ के पिघलने का। इसके अलावा इस इलाके में जंग जारी थी और फ्रीडम फाइटर्स के हमले का भी खतरा था। इसीलिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने कुछ इलाकों में सिक्योरिटी फराहम की। कई रातें टीम ने सहरा की रेत पर स्लीपिंग बैग में गुजारी। गर्मी ने आइस ब्लॉक को पिघलाना शुरू कर दिया था और पिघलती हुई बर्फ का पानी उन्होंने रास्ते में जानवरों को पिलाया, जो दुनिया का सबसे महंगा पानी था। लेकिन वो रुके नहीं। आखिरकार 28 दिन के मुसलसल सफर के बाद ट्रक लिब्राविल पहुंच गया। जब कंटेनर खोला गया तो सब हैरान रह गए। 3050 किलो से शुरू होने वाला आइस ब्लॉक अब भी 2714 किलो का मौजूद था, यानी सिर्फ 11% बर्फ पिघली थी। चैलेंज मुकम्मल हो चुका था। अगरचे रेडियो लग्जमबर्ग ने इनाम नहीं दिया,
लेकिन ये आइस ब्लॉक गैबोन के लोगों में तकसीम किया गया जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बर्फ देखी। और नाटोएक की कंपनी को जो पब्लिसिटी मिली उसने ग्लास वॉट को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, जो आज गिनावा के नाम से इंसुलेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम है।